नमस्कार आप सभी को। और 16वें सप्ताह के टारगेट में स्वागत है आप सभी का। और 15 सप्ताह सफलतापूर्वक आपने कंप्लीट किया है। और 16वें सप्ताह में भी उसी प्रकार से जिस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं उसी प्रकार से चलना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट की 2 वीडियो हमें समाप्त करनी है, यही हमारा टारगेट है। और उसी के आधार पर हमें चीज़ों को देखना है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे बीपीएससी टारगेट बी 16 में सबसे पहले हमें साइंस टेक की जब हम बात करते हैं डे 1 में, डे 1 की हम बात कर लें। डे 1 की हम बात करते हैं। डे 1 में हमें देखने को मिल रहा होगा वीडियो संख्या 21 और वीडियो संख्या 22। 21 संबंधित है इंटरनेट से, 22 संबंधित है कंप्यूटर से, टाइप ऑफ कंप्यूटर। और 21 संख्या संबंधित है हमारी इंटरनेट से। इसको दोनों देखना है, ठीक है। सेम टॉपिक को किताब से पढ़ना है। और इसके बाद आधुनिक भारत में जब हम आते हैं, मॉडर्न इंडिया में जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन और महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। तो ये 2 टॉपिक हमें कवर करने हैं डे 1 में, आधुनिक भारत के इतिहास में। डे 2 में जब हम जाते हैं तो हमें सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ लेक्चर है। 23 नंबर और 24 नंबर ये हमें देखना है और सेम टॉपिक को हमें पढ़ना भी है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें लेक्चर संख्या 59 और लेक्चर संख्या 60 पढ़ना है, जिनमें हमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, साथ ही साथ स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना है। डे 2 के बाद हम आते हैं डे 3 में, डे 3 में हम आते हैं। और डे 3 में जब हम बात करते हैं तो डीएनए कंप्यूटर डीटीएस सर्विस के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है। तीसरे दिन की जब हम बात करते हैं तो तीसरे दिन हमें जो अध्ययन करना है विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ये तीसरे दिन का आपका टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में और फिर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे। ये 25 नंबर और 26 नंबर की वीडियो हमें देखना है विज्ञान प्रौद्योगिकी में। आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम आते हैं तो 61 नंबर और 62 नंबर की वीडियो हमें देखना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं चौथे दिन, सप्ताह के चौथे दिन। सप्ताह के चौथे दिन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या देखना है, टाइप ऑफ रिएक्टर्स, रिएक्टर्स के बारे में देखना है। और रिएक्टर्स के बाद फिर हमें देखना है लेक्चर संख्या 28, और लेक्चर संख्या 28 में हमें देखना है इंडियन एटोमेटिक पावर डेवलपमेंट, इसको बारे एटॉमिक पावर डेवलपमेंट, इसके बारे में देखना है। परमाणु ऊर्जा के बारे में देखना है, रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा के बारे में देखना है। और वहीं पे जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में आते हो तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखना है। और क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हमें समाप्त करना है। तो ये तो बात हो गई डे 4 की, 4 दिनों की बात हो गई। 5वां दिन, सप्ताह का अंतिम दिन जो हमारा होता है, अध्ययन का अंतिम दिन होता है सप्ताह का। उस दिन यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। पहला देखने को मिल रहा है फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर। फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर हमें साइंस टेक में देखने हैं, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर। और जब हम बात करते हैं साइंस टेक के दूसरे टॉपिक की, तो आपको देखना है सिक्योरिटी इन रिएक्टर्स। इसको देखें, मतलब अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले 2 दिनों से, वो रिएक्टर से संबंधित ही चल रही हैं और रिएक्टर के बारे में ही आपको अध्ययन करना है। आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम आते हैं तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आपको पढ़ना है अंतिम दिन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी आप यहाँ पे कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये सप्ताह भी समाप्त होगा और 16वें सप्ताह को हम समाप्त कर चुके हैं। तो अब चीजें आपकी बेहतर होनी चाहिए और रूटीन भी आपका एक प्रॉपर बन गया होगा, तो आपके लिए समस्या नहीं आ रही होंगी। लगभग 8 से 10 घंटे का ये टारगेट होते हैं, तब जाके 8 से 10 घंटे प्रतिदिन आप देते हो, तब जाके ये चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, जो लोग वर्किंग हैं तो उनका तो 1 वर्ष का तो टारगेट होगा नहीं। आप एक विषय को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको उत्तर लेखन का अलग से समय देना है, करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना है। तो आप एक विषय को भी साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सप्ताह के टारगेट में। तब तक इसी प्रकार से नियमित अध्ययन करते रहें। बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप अवश्य बताएं।